दोस्तों, पैसा क्या होता है, पैसे की वैल्यू क्या होती है, पैसा क्या क्या करवा सकता है, पैसे की अहमियत क्या होती है, आज इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में हैं आज हमारे दो मित्र हैं, श्री जितेंद्र कुमार जी और श्री सचिन गोड़ीवाल जी। तो आपको दोनों ये बताएंगे कि पैसा क्या होता है और पैसे से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। तो जितेंद्र जी और सचिन जी, आप दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। तो पैसा साहब राजा है, देखो बीच में राजा की इमेज ले रखा है, ठीक है। दो प्यादे हैं, प्यादे राजा के पैसा की साइड में है, प्यार और दोस्त, और जो बाकी हैं ये सब सेनापति हैं, जैसे कि पावर, समाज, रिश्तेदार, दुश्मन और इज्जत। इन सब के बारे में आप दोनों को अपना अपना पक्ष रखना है। तो पहली शुरुआत करते हैं हम सचिन गोड़ीवाल जी से। सचिन गोड़ीवाल जी बताएंगे इन सब के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बहुत ही प्रभावशील इमेज है। देखा जाए तो पूरा जीवन का मतलब कि जो भी जीवन चक्र है उसको एक ही बार में संयोजित कर दिया गया है इस चित्र के अंदर। इस चित्र के अंदर जो बीचों बीच जो राजा किंग दिख रहे हैं आपको, पैसा, वो पैसा आप हो, सपोज दैट आप हो वो चेयर पे, ठीक है। और उसके अंदर दर्शाया गया है इस इमेज के अंदर कि आपके पास पैसा है ना, तो सबसे पहले आप अपने कितनी मतलब कि कितनी दूर की मोहब्बत हो या कैसी भी मोहब्बत हो आपकी, वो ऐसा कोई प्यार नहीं है। जब आपके पास पैसा हो ना तो उस मोहब्बत को आप हासिल कर सकते हो वैसा, ठीक है। यदि आपके पास पैसा है तो पैसा वो चीज है, ठीक है, जीवन के अंदर। और दूसरी दोस्त की ये है कि यदि आपके पास पैसा है ना दोस्तों, तो आपके जितने भी आसपास के लोग हैं ना, आपका दोस्त बनना पसंद करेंगे, वो आपसे मित्रता करने पसंद करेंगे, ताकि कभी भी उनको बुरे समय पे कोई मतलब कि काम हो या किसी प्रकार की परेशानी हो तो वो आपको सपोर्ट के तौर पे आपको यूज कर सके, ठीक है। तो ये तो दोस्ती का हो गया, प्यार का हो गया, ठीक है। पैसे से आप अपना प्यार भी प्राप्त कर सकते हो और मित्रता भी प्राप्त कर सकते हो, ये तो दो पावर हो गया आपकी। और दूसरी चीज, यदि आपके पास पैसे की पावर है तो सबसे पहले आपका समाज आपके कदमों में झुक जाएगा, ठीक है। वो क्यों झुक जाएगा? क्योंकि आपके पास इतना अपार पैसा है कि आप चाहो तो जो कर सकते हो। आपके पास एक चीज है मतलब कि पैसा, ठीक है, उसके आगे आपका समाज भी झुक जाता है, ठीक है। आपके रिश्तेदार भी झुक जाते हैं, आपको आपके जो दुश्मन है वो भी घुटने टेक लेते हैं। वो कारण ये है कि थाना तहसील कचहरी कुछ भी हो, आपके पास पैसा है ना तो आपका दुश्मन आपसे कहीं पे भी नहीं जीत सकता, वो गुंडागर्दी हो या वो ताकत किसी भी पावर की हो, ठीक है। यदि आपके पास पैसा है तो आप अपने दुश्मन को भी आप घुटने टिकवा सकते हो, ठीक है। और दूसरी, आपको पावर और इज्जत बहुत मिलती है आपको पैसे से। पावर इस प्रकार की कि आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा कि आपके सामने खिलाफ हो सके आपके। पैसे वो चीज है मतलब कि देखा जाए तो भगवान ने इस धरती पे, भगवान ने तो नहीं, इंसान ने भगवान के मतलब कि भगवान के आशीर्वाद से धरती पे एक ऐसा रामबाण बनाया है, पैसा। यदि आपके पास पैसा है ना तो आप रणभूमि में एक अर्जुन का रोल आप निभा सकते हो। पैसा आपको पावर और इज्जत दोनों देता है, और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, समाज है, दुश्मन है, प्यार हो या दोस्त हो, वो सब आपके है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपका नहीं है, कोई आपका सगा नहीं है। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जितेंद्र जी, अब आप बताइए अपने विचार इस इमेज को देख के। आपके बहुत आपका अच्छे नजरिया तो इस पर मेरे है। साथी सचिन गोड़ीवाल जी ने एक्सप्लेन कर दिया। मैं भी कोशिश करूंगा कि आखिरी रूप तक इसे पहुंचा पाऊं। तो मैंने मेरे MBA के टाइम ड्यूरेशन में एक 7P का कॉन्सेप्ट आता था मार्केटिंग को लेके, जिसमें आती थी प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस। तो वो एक 7P होता था कि एक प्रोडक्ट को आइडियली अपन कैसे पहुंचाते हैं। सेम एज पैसे को लेके किसकी इंडिया में कहते हैं कि 3P ही चलते हैं, उसमें आ गया पैसा, पावर और प्रेशर। लेकिन अल्टीमेटली इन 3P में भी जो सुपीरियरिटी पे है वो है पैसा। पैसा नो डाउट है ही, अगर पैसा है तो पावर भी हो गया, प्रेशर भी हो गया। इमेज में यही बताया गया है कि पैसे के सामने इन सब की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। समाज, रिश्तेदार, दुश्मन, इज्जत, पावर, ये एक इंसान के लिए ये शायद सबसे बड़े दो रिलेशन होते हैं जिनके लिए वो खुद को झोंकता है कि ये मेरे जैसे घर वाले हो गए, मम्मी पापा हो गए, यार हो गए, तो उनको वैल्यू बताई है, लेकिन पैसे के सामने इनकी भी वैल्यू छोटी बताई है। बाकी रही बात जैसे पावर की, तो अगर आपके पास पैसा है तो ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो आप नहीं करवा सकते, आपके पास ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है। समाज है, समाज को फिर
इससे जब तक पैसा आपके पास नहीं होता तब तक आप समाज के अकॉर्डिंग चलते हो। जब आपके पास पैसा आ जाता है तो समाज आपके अकॉर्डिंग चलता है। आपकी बुरी से बुरी सी चीजें समाज को अच्छी लगने लग जाती हैं कि शायद यही फैशन होगा। ये इसका मैं खुद ही एग्जांपल हूँ तो वैसा ही है। फिर आता रिश्तेदार, उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बुरे में होते हैं कि मतलब आपको खाने के बाद आपके पास है या नहीं है, आपके पास पहनने के लिए है नहीं है। उनको फर्क पड़ता है जब आपके पास पैसा आ जाता है, आपको अटेंशन मिलने लग जाती है। घर के फंक्शन हो, कहीं भी आप जाओगे तो आपको एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस मिलती है, आप अटेंशन पाते हो पब्लिकली। और रिश्तेदार तो वही है, हवा का झोंका है, वो जिस साइड चलेगी वो पैसा जिस साइड होगा उसी फ्लो में वो बहेंगे, उनके लिए अच्छा है। इज्जत सेम वही है, 2 दिन लगता है कि मतलब कि हाँ इज्जत कमाई है, फलान कमाई है, अल्टीमेटली सब पैसे से लिया जा सकता है एज पर इमेज। बाकी थोड़ा मैं बहुत हद तक इत्तेफाक नहीं रखूंगा क्योंकि इन्होंने सारी चीजें घुटनों पे ला दी। जैसे ये वाला फैक्टर है ना, ये क्या है, जैसे एक इज्जत हो गई, एक समाज हो गया और एक प्यार हो गया। ये मैं मेरे थॉट्स बता रहा हूँ, मस्ट नहीं है कि आप लोग भी एग्री करें क्योंकि एज ए इंडिविजुअल पर्सन सबकी अलग अलग थॉट होती हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। तो इज्जत ऐसी चीज होती है, पैसे के साथ इंसान को बांध के रखती है, एक तरीके से डर मान लीजिए इसे। लेकिन यहाँ पे इसे घुटनों पे दिखा दिया है। इज्जत का डर नहीं हो तो एक इंसान में वो कहते हैं कि फिर उसे रोकने वाली कोई चीज ही नहीं है। तो वो है, वो भी इसके सामने छोटी दिखा दी गई है कि बेसिकली हर कोई इज्जत से ही बना हुआ है कि अगर अपन ऐसा कर देंगे तो अपनी क्या इज्जत रह जाएगी, अपन ऐसा कर दिया तो, और या फिर अपन कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो उसके पीछे भी अपना यही टारगेट होता है कि अपनी एक वैल्यू बने, एक सोसाइटी में अपनी वैल्यू बने। सेम है समाज वो पार्ट है, अगर अपन पैसा कितना भी कमा लेंगे अल्टीमेटली अपने को जिस सोसाइटी के अपन पार्ट है तो अपन वो पैसा भी इनके लिए कमा रहे हैं कि मैं मेरी बहन बेटी की शादी करूं या मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाए कि मैं अल्टीमेटली शो करूं मेरी सोसाइटी को कि मैंने क्या अर्न कर लिया है। अगर आप किसी से जुड़े ही नहीं होंगे, आप यकीन मान के चलो आपके ना प्यार होगा आपके पास, ना दोस्त होगा आपके पास, ना रिश्तेदार होगा, ना मेरे पास निखिल जी होंगे जो है ही नहीं। निखिल जी यार ऐसे मत करो यार प्लीज यार, थोड़ा आगे आ जाओ आप, फोन का क्या कर रहे हो यार, अच्छा थोड़ी ना लगता है यार, यहाँ मैंने वो थूक नहीं निकला आपके चलते। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपके पास पैसा है, प्यार नहीं है, दोस्त नहीं है, समाज नहीं है और दुश्मन भी नहीं है तो उस पैसे का भी आप मजा नहीं ले पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, आपके पास सब कुछ मिल गया आपको दुनिया में, आप दुनिया में अकेले ही रह गए। आप अकेले हो, आप करोड़पति हो, आपको अरबपति हो, सारे रिसोर्सेज जो नेचर के हैं वो आपके पास है, सारी फैसिलिटी सब कुछ आपके पास है, लेकिन आप करोगे क्या? ये मेरा मानना है, मैं दूंगा एक सवाल था इसी हाँ। पॉइंट पे बोलना है। बट क्या है, पैसे के साथ साथ दुश्मन भी तुरंत ऑटोमेटिकली आते हैं। वो आता है, वो तो Fact है। लाइफ क्या है, जैसे वो कहते हैं ना, कोई भी मूवी है, मूवी जो भी बनती है ना उसमें देखना 3 या 4 पार्ट बनते हैं उसके। उसमें कॉमिक भी मिलेगा आपको, कॉमेडी सीन भी मिलेगा, उसमें इमोशन भी मिलता है, उसमें फाइट भी मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं। वो क्या होता है, जैसे वो सब्जी की तरह सारे मसाले पड़ते हैं, तो ये सभी पार्ट है, उस पैसे का मजा दिलाती है आपको। ये सारी चीजें, दुश्मन और ये सब है, प्यार व्यार ये सब इसी का है कि उस पैसे का एक्चुअल मजा क्या है। अब दुश्मन को अपनी बातों में हाँ मिलाते देखेंगे पैसे के दम पे, दुश्मन ऐसे नहीं टूटेगा। दुश्मन क्या है, जैसे आपके पास पैसा आ जाएगा ना और अब मरे से मरा, फॉर एग्जांपल किसी की भी बात कर लो कि मेरी नजर में पीएम मोदी कुछ नहीं है यार, तो बता नहीं मेरी नजर में सचिन कुछ नहीं खेलता, तो मैं कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर दूंगा, आप इनडायरेक्टली कहो हाँ यार लगता तो मेरे को भी ऐसा ही है, वो कहेगा क्योंकि उसके पीछे उसका लालच कहीं ना कहीं उसका काम निकलता दिख रहा है। इस तरीके से वो घुटनों पे आता है। अदरवाइज मेरे पास कुछ नहीं है तो एग्री नहीं करेंगे, अपन दोनों एक चीज पे अड़ जाएंगे कि नहीं यार सचिन अच्छे खेलता है, या इस तरीके से। रही बात प्यार की, तो ये एक फीमेल पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि भाई माँ का प्यार आप पैसों से नहीं खरीद सकते। बता दिया आपने पैसे को बड़ा, लेकिन जो माँ बाप से प्यार मिलता है वो आप किसी से भी नहीं खरीद सकते। बहन से जो प्यार मिलता है, ट्रू लव जो होता है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये आ गया आर्टिफिशियल प्यार, ये आर्टिफिशियल प्यार आ गया, जैसे क्लब वाला प्यार आ गया, जैसे 3 दिन वाला प्यार आ गया, 3 दिन वाला 1 नाइट स्टैंड वाला प्यार आ गया, तो वो सब आ जाता है इससे, पैसे से अपन वो ले लेंगे। दोस्ती, इस समय मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि ये वो वाला मोड है। दोस्त तो आपके बहुत पहले बन चुके होते हैं, नए दोस्त कभी दोस्त नहीं होते, दोस्त हमेशा पुराने ही होते हैं। वो जब आपका शुरू होते हो, आप बनना शुरू होते हो, जब आप पैसा बनाना शुरू करते हो, लोग आपसे तब जुड़ते हैं
उस टाइम के जुड़े हुए दोस्तों में और आपको मीन दिखने लग जाता है। तो दोस्ती के भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने एक दूसरे के लिए जीना मरना किया है। तो ये दोनों पार्ट थोड़े और बड़े कर सकते थे तो इमेज अच्छी हो जाती। बाकी ये तो मैटर ही नहीं करता, ये तो मेरे ख्याल से एक इसेंशियल सर्विस है कि आपको उस पैसा नशा है और नशे का मजा ये सब चीजें दिलाती है कि वही रिश्तेदार जो कल आपकी बुराई कर रहा था मुंह पे आपकी बढ़ाई करे लोगों के सामने, अरे यार यार सही गवा रहा है। दुश्मन हो गया, दुश्मन की आप गलत बात में हाँ में हाँ करवा रहे हो, ये पैसे का मजा है। इज्जत आपके लिए सीट खाली हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी के फैमिली फंक्शन में पहुंचे हो और 5 लोग आपको अटेंड कर रहे हैं, यही है, ये मिलती है पैसे से। पावर पैसे से आपके कोई काम अटकेंगे नहीं, वो पावर ही है। हाँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं उसका आदमी, वो सब पैसा दे देता है। आप सबके आदमी बन जाओगे, पैसा नहीं होगा। तो समअप में तो यही है, एसेंशियल है एलिमेंट, लेकिन इतना एसेंशियल मेरे नज़र में नहीं है कि इसे बनाया गया। बाकी हो सकता है ये लेवल पे ला सकते थे और बाकी सब चीज़ों को छोड़ के प्यार, क्योंकि प्यार एक इमोशन है, प्यार एक इमोशन है जो अपने को गॉड गिफ्ट मिला है हर किसी को, माँ बाप का, भाई बहन का। तो ये वो प्यार मिला, उनसे समझ मिली, तभी अपन पैसा बनाने लायक हुए। या फिर वो दोस्त मिला जिसने जिंदगी सीना सिखाया, जिसके साथ अपन ने कुछ अच्छे बुरे एक्सपीरियंस किए। तो मेरा यही था, डन है। बाकी आपने बहुत अच्छा समझाया एक एक चीज को। जैसे प्यार जो शब्द लिखा हुआ है, अब कई लोग क्या होते हैं इसको गलत वे में ले जाते हैं। हाँ। जैसे गर्लफ्रेंड का प्यार ले जाते हैं। बिल्कुल। प्यार माँ बाप का भी हो सकता है, पिता का भी हो सकता है, माँ का भी हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको वो- ब्रीफ किया। सचिन बहुत जी, आप अच्छे उसका तरीके से कुछ